अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको एक बार फिर इनकलाब टीवी के यूट्यूब चैनल पर एक नए ख़ास और अहम तरीन मौजू के साथ खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में जारी इस वक्त कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के वैक्सीनेशंस पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वैक्सीन होती क्या है, ये वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, इसकी कितनी इकसाम हैं, पूरी दुनिया में जो इस वक्त इसके तमाम तर ममालिक में इसके जो वैक्सीनेशंस जारी हैं उनके रिज़ल्ट्स क्या हैं, ये कितनी कारामद है, इसका रद्द-ए-अमल क्या आया है और इस हवाले से जो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है और हमारा हमसाया मुल्क भारत, हमारी जो है इस हवाले से क्या तैयारियां हैं और इसी ज़मीन में डेवलपमेंट्स सामने देखने में आई हैं और इसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो मैं आज आपको इन तमाम सवालात के मुफस्सिल जवाबात दूंगा। रहिएगा मेरे साथ और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन की। मैं आपको बताता हूं कि ये कोविड-19 वैक्सीन है क्या और ये काम कैसे करती है। नाज़रीन, कोविड-19 वैक्सीन जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन, ये मुख्तलिफ इकसाम की टेक्नोलॉजी से तैयार की जाती है। सबसे पहले इस वक्त पूरी दुनिया में जो है 3 इकसाम की जो है कोविड-19 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं और ज़ेर इस्तेमाल हैं। सबसे पहली जो है उसे कहा जाता है, जिसका नाम है कोवैक्सीन और इसको बना रही है इस वक्त भारत की एक कंपनी बायोएनटेक। ये भारत में तैयार हो रही है और इसमें जो है जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो कोरोना वायरस जो है, ये जो कोरोना वायरस मर्ज़ है, इसको थोड़े से मिकदार में और एक छोटे से मिकदार में इसको सिर्फ जो है इस्तेमाल किया गया है कोविड-19 वैक्सीन के अंदर इसके वायरस को, ताकि जो है ये इसी हवाले से जो है डिफेंड कर सके कोरोना वायरस को। तो एक कोरोना वायरस के बहुत छोटे से एक मिकदार को इस्तेमाल करके उसके साथ कुछ और केमिकल्स मिला के इसको जो है तैयार किया गया है। अब ये इस वक्त फेज़ 3 ट्रायल्स के मरहले में है। इसकी कोई एफिशिएंसी रेट जो है वो नहीं आया और इस हवाले से अभी कुछ कहना जो है कबल अज़ वक्त और जो है गैर मुनासिब होगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इसकी एफिशिएंसी रेट कितनी है। इसकी को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है स्टोर किया जाता है। नाज़रीन, इसके बाद दूसरी किस्म की जो कोविड-19 वैक्सीन इस वक्त इस्तेमाल में है उसका नाम है कोविशील्ड। इसको ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो कि यूके बेस्ड, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनीज हैं, ये तैयार कर रही हैं और इसमें जो है टेक्नोलॉजी वायरल वेक्टर एक टेक्नोलॉजी जो है ख़ास किस्म की एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये टेक्नोलॉजी भी तकरीबन उसी के साथ मिलती जुलती है पर उससे थोड़ी सी बेहतर है। इसके रिजल्ट्स इंप्रूव रिजल्ट्स हैं। अब इसके बाद नाज़रीन, इसकी एफिशिएंसी रेट जो है वो तकरीबन है 70% के लगभग, 70% के करीब इसकी एफिशिएंसी रेट है। अभी तक जो रिजल्ट्स आए इतनी करामद है और जो है इसको भी जो स्टोर किया जाता है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसे स्टोर किया जा सकता है। नाज़रीन, इसके बाद तीसरी किस्म की जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसे कहा जाता है BNTI61B2, ये इसका नाम है और इसे इस वक्त अमेरिका की एक कंपनी फाइज़र जो है वो तैयार कर रही है। और इस वक्त दुनिया में जितनी वैक्सीनेशंस की प्रोसेस हैं और दुनिया में जो वैक्सीन इस वक्त लग रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो वैक्सीन है वो यही वैक्सीन है जो कि इस वक्त अमेरिका की कंपनी फाइज़र तैयार कर रही है। नाज़रीन, इसमें उन दोनों जो वैक्सीन्स हैं और दोनों जो वैक्सीन्स में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसके बिल्कुल बरक्स और एक नई किस्म की और बड़ी ही जदीद तरीन एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसे कहा जाता है mRNA, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड का मुखफ़िफ है और ये एक बिल्कुल जदीद तरीन और अहम जो है एक टेक्नोलॉजी है। और नाज़रीन, इसकी जो एफिशिएंसी रेट है वो है तकरीबन 90% के लगभग, 90% के लगभग इसकी एफिशिएंसी रेट अभी तक जो है डिराइव हो चुकी है तमाम तर ममालिक में जहाँ ये अभी इस वक्त यूज़ हो रही है और जहाँ लग रही है इसके शॉट्स लग चुके हैं। और नाज़रीन, इसकी जो स्टोरेज, इसको जो स्टोर किया जाता है वो है -70 यानी कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर किया जाता है। इसके बाद मैं अब आपको बताता हूं कि ये काम कैसे करते हैं और इसको लगाया कैसे जाता है। नाज़रीन, जब हम सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन, जिसको बायोएनटेक भारत की एक ये जो कंपनी है ये तैयार कर रही है और जिसमें इसकी बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। नाज़रीन, लगाई जाती है तो ये बॉडी के अंदर घुसकर जो है बॉडी के अंदर घुसकर ये इस तरह की एंटीबॉडीज तैयार कर लेती हैं। ये इस तरह की कुछ इसमें ऐसा वायरस है, देखिए वायरस जो होता है ये अच्छे वायरसेस भी होते हैं और बुरे वायरसेस भी होते हैं। तो
वायरस जो एक्चुअल है ये इस तरह का एक मॉलिक्यूल है जो आपको डिफेंड भी करता है और जो आपको अटैक भी कर सकते हैं। तो वायरस दोनों एक साम के होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो इसमें इस तरह की एंटीवायरस बॉडीज जो हैं वो यूज की गई हैं कि जो आपके जिस्म में जैसे इस वैक्सीन को लगाया जाएगा तो आपके जिस्म में वो ऐसी एंटी बॉडीज बना देंगी जो कि आपके कोरोना वायरस से आपका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगी। और जब अगर आपको कोरोना वायरस जिनको ऑलरेडी हो चुका है तो उनके जो कोरोना वायरस के इस वक्त वो वायरस की वो बॉडीज उनके जिस्म में उनके जो है जिस्म में मौजूद हैं तो उनको ये डिफेंड करेगा, ये एंटीबॉडीज जो हैं ये उन बॉडीज को डिफेंड करेंगे। तो ये इस तरह के एक तरीके से इसको बनाया जाता है। अब नाज़रीन इसके बाद जो दूसरी वैक्सीन है जैसे कोविशील्ड कहा जाता है, जैसे ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका तैयार कर रही है। नाजरीन इसमें भी सिमिलर यही तरीका जो है यूज़ किया गया है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ये भी इस तरह की जैसे ही ये वैक्सीन किसी भी मरीज़ के जिस्म पे, किसी मरीज़ या किसी आम बंदे के जब जिस्म पे शॉट करती है और ये लग जाती है तो उसके बाद जो है ये भी आपके जिस्म में जाते साथ ही जो है इस तरह की एंटीवायरस बॉडीज़ तैयार कर लेती हैं कोरोना वायरस के मुखालिफ, उसको डॉच करने, डिफेंड करने के लिए कि जब आप या पहले से आप कोरोना वायरस के विक्टिम हो या फिर आपको कोरोना वायरस मुस्तकबिल में होने वाला हो तो ये आपको उससे तहफ़्फ़ुज़ देगी। और अगर आप पहले से विक्टिम हो तो ये आपके उस बॉडीज़ को, कोरोना वायरस की बॉडीज़ को डिफेंड करके उनको ख़त्म कर देगी। ये इस तरह की एंटीवायरस बॉडीज़ होती हैं जो आपके उन कोरोना वायरस के जो हैं बॉडीज़ को डिफेंड करती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं आपके जिस्म से, ताकि आप जो है कोरोना वायरस से छुटकारा हासिल कर सकें। अब नाज़रीन इसके बाद जो तीसरी, जो सबसे ज़्यादा तादाद में और सबसे अक्सरियत में इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन है जिसे BNTI61B2 कहा जाता है, जो कि अमेरिका बेस्ड कंपनी फाइजर के नाम से जो है, फाइजर नामी कंपनी जो है वो इस वक्त तैयार कर रही है। और वो इसमें जो ये टेक्नोलॉजी नाजरीन इस्तेमाल की गई है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये नाजरीन उन दोनों टेक्नोलॉजीज़ के बिल्कुल मुखालिफ और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। अब ये क्या करती है कि जहाँ वो टेक्नोलॉजीज़ और वो जो है वैक्सीन, जब आप उनको किसी मरीज़ पर शॉट करते हैं और उनको लगाते हैं, वैक्सीनेट करते हैं किसी मरीज़ को उन दोनों वैक्सीन से, तो वो एंटीबॉडीज़ सिर्फ तैयार करती हैं, तब वो पहले से ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ होती हैं। जबकि ये वैक्सीन उनके बिल्कुल बरक्स है। ये क्या करती है नाजरीन कि जब आप इसको शॉट करते हैं, इस वैक्सीन को आप जो है वैक्सीनेट करते हैं किसी भी मरीज के जिस्म में, तो ये फौरी तौर पर पहले से ही ऑलरेडी जो है इस तरह, अगर आपके जिस्म में कोरोना वायरस मौजूद हो या ना हो, आप कोरोना वायरस के विक्टिम हो या ना हो, ये ऑलरेडी मतलब आगाज में ही पहले से ही अपनी तैयारी कोरोना वायरस के खिलाफ मुकम्मल कर लेती है और आपके जिस्म में पूरी एक शील्ड प्रोटीन्स की, जो कोरोना वायरस की जो बॉडीज होती हैं उनके ऊपर एक ऐसी प्रोटीन की एक शील्ड पूरी बना लेती है, इस तरह की एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है कि आइंदा अगर आपको कभी भी कोरोना वायरस हो या आपके जिस्म में इस वक्त कोरोना वायरस के बॉडीज मौजूद भी हों, तो उनको ये ऑलरेडी जाते साथ ही फौरी तौर पर डिफेंड करके, डॉच करके जो है इसे जो है उनको डिफेंड करके ख़त्म कर सके आपकी बॉडी से। तमाम तर जो है इनकी कोरोना वायरस की जो बॉडीज आपके जिस्म में मौजूद है उनको तमाम तर उन बॉडीज को ख़त्म कर सकें। तो ये उनके बिल्कुल बरक्स है। वो जहाँ जिस्म में जाकर फिर दोबारा एंटीबॉडीज तैयार करती हैं और फौरी तौर पर उनको डिफेंड करने के लिए आगे, मतलब अगर आप कोरोना के मरीज हैं, कोरोना वायरस के मरीज हैं, तो फिर वो आगे जो है डिफेंड करती है आपकी उन बॉडीज को, जबकि ये उनके बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप मरीज हों या ना हो, ये आपके जो है बॉडीज, जो आपकी जिस्म की अपनी बॉडीज हैं एंटीवायरस बॉडीज, उनके ऊपर जो है ये इस तरह के प्रोटीन्स जो हैं उसकी शील्ड कवर कर लेती है, प्रोटीन्स का एक शील्ड उसके ऊपर बना लेती है कि, और ऐसी एंटीवायरस बॉडीज वहां तैयार कर लेती है कि अगर आप मुस्तकबिल में भी कहीं कोरोना वायरस के मरीज जो हैं बने, तो ये पहले से ही आपके जिस्म में ये एंटीवायरस बॉडीज बिल्कुल तैयार जो है मौजूद हों, उनके साथ झगड़ने के लिए और उनसे जो है लड़ने के लिए पहले से ही ये तमाम तर बॉडीज, एंटीवायरस बॉडीज आपके जिस्म में मौजूद हों। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें एक बिल्कुल नई जो है जदीद तरीन एक टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। अब नाजरीन जहां इसको पूरी दुनिया में बहुत ही अक्सरियत के साथ और बहुत ही बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं हाल ही में अब से कुछ ही दिन कबल कुछ इस तरह की ख़बरें देखने में आई हैं और रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हैं ज़ाहिर हुई हैं, जहां इसके कुछ रद्दअमल और कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स आए हैं जो कि बड़ी खौफनाक और जो हैं दिल दहला देने वाले रिज़ल्ट्स हैं। अब नाजरीन वो आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि इस हवाले से क्या जो है रीसेंट डेवलपमेंट्स देखने में आई हैं। नाजरीन आज से कुछ ही रोज़ कबल
एक नॉर्वे जो एक मुल्क है, नॉर्वे मुल्क में इसके तकरीबन 58,000 के करीब जो हैं इसकी शॉट्स जो हैं वैक्सीनेट किए गए हैं लोगों को, 58,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है फाइज़र, सिर्फ और सिर्फ फाइज़र वैक्सीन से। अब नाजरीन वहाँ इस 58,000 में तकरीबन 29 के करीब जो मरीज़ हैं वो जो हैं उन पे इन्होंने रिएक्ट किया है, इस वैक्सीन ने उन पे रिएक्ट किया है और उन पे कुछ जो है मुखालिफ सिम्त में इसने जो है उन पे अटैक किया है। अब हुआ क्या है नाजरीन, उसमें इस 29 में तकरीबन 21 के करीब जो हैं वो ख़वातीन हैं और 8 के करीब जो हैं वो मर्द हैं। अब यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम तर 29 मरीज़ जिन पे इसने रिएक्ट किया है और जो इसके नताइज, जो इसके लिए जिस नताइज के लिए इसको बनाया गया था, जिस काम के लिए, उसके मुखालिफ जो है इसने रिएक्ट किया उन पर, तो उनमें से जो है इन तमाम तर मरीज़ों की जो उम्र है वो तकरीबन है 80+। ये तमाम तर मरीज़ 80 साल के ऊपर या 80 साल या 80 साल के ऊपर हैं और उन पर ये इस वैक्सीन ने रिएक्ट किया है। अब नाजरीन हुआ क्या है, जो नॉर्वे में इस तरह हुआ है कि इसके कुछ सिम्टम्स जो सामने आए हैं, इसमें बुखार उनको हुआ है और उससे हट के जो है सर दर्द हुआ है, किसी को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, उससे हटकर इस तरह इसके बहुत इस तरह के सिम्टम्स हैं जो उनको देखने में आए हैं। अब उन 29 में से 13 सिर्फ ऐसे मरीज़ हैं, इन 29 में 13 ऐसे मरीज़ जिनकी इस वैक्सीन की वजह से अमवात हो चुकी हैं, हो चुकी हैं और ये एक बहुत ही खौफनाक खबर सामने देखने में आई है फाइज़र वैक्सीन के मुतल्लिक। अब नाजरीन इस हवाले से जो नॉर्वेन मेडिसिन एजेंसी एक एजेंसी है, उनके जो ह्यूग्यूमो ये एक उनके स्पोक्सपर्सन हैं, उनका ये कहना है कि ये वैक्सीन अब तक जो है, इस वैक्सीन की जो रिएक्शन हमें देखने में आया है वो सिर्फ 80 या 80+ के जो पेशेंट्स हैं उन पर सिर्फ इसने रिएक्ट किया है। उससे हटकर जो बाकी तमाम तर जो नीचे एजेस के लोग हैं उन पर इसकी रिएक्शन अभी तक देखने में नहीं है। तो उन्होंने अब बाकायदा तौर पर जो नॉर्वे के हुकाम ने हैं, उन्होंने 80 या 80+ के ऐसे जो हैं मरीज़ जिनकी उम्र कम हो या जिनकी ज़िंदगी अभी बहुत ही कम मौजूद हो एक हवाले से, तो उनको ये इस्तेमाल करना या उन पर इसको वैक्सीनेट करने से रोक दिया है। सारे डॉक्टर्स को भी और सारे पैरामेडिकल स्टाफ को भी इसके उन पर इस्तेमाल करने से उनको रोक दिया गया है। अब नाजरीन यहाँ अगर बात की जाए नॉर्वे की आबादी की, तो नॉर्वे की आबादी है 53 लाख के करीब, 53 लाख के करीब नॉर्वे की आबादी है और उसमें ऑलमोस्ट 58,000 केसेस जो हैं, 58,000 केसेस पर ये वैक्सीनेट कर दी गई है, 58,000 लोगों को ये वैक्सीनेट कर दी गई है और इसमें 29 लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पर अब जो हैं जिन पर इसने रिएक्ट किया है, 29 ऐसे लोग हैं। 29 लोगों में 13 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी अमवात हो चुकी है इस जो है कोविड-19 वैक्सीन की वजह से, और वो तमाम तर जो ये मरीज़ हैं ये हैं 80 या 80+ के उम्र में। अब फाइज़र कंपनी के जो स्पोक्सपर्सन हैं उनका ये कहना है कि हम नॉर्वे की हुकूमत के साथ और नॉर्वे की जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर तमाम तर जो डाटा है, जो रेलिवेंट डाटा है, उसको गैदर कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, इन तमाम तर मरीज़ों को और सारे जिनकी अमवात हो चुकी हैं, जो इससे रिएक्ट हुए हैं, इन तमाम तर लोगों का डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं और हम इसके बाद जो है इसका तफसीली और बगौर जायज़ा लेंगे कि ये वाकई आया ये कोविड वैक्सीन की वजह से जो है इनकी अमवात हुई है, वाक़या हुई है, या फिर इससे हटकर इनकी कोई और वजह है। अब इसमें इनके जो करीबी जो अजीज़ व अकारिब थे उनका ये बयान है और उनका ये कहना था कि इनकी जो जितने लोगों के, हमारे प्यारों की जो अमवात हुई हैं, उनमें से इन लोगों को पहले से ही कुछ ऐसी बीमारियां लाहक थी कि जिनका जिक्र करना जो है इस वक्त ज़रूरी है, और ये बीमारियां पहले से इनको लगी थी। उसके बाद जब कोविड-19 वैक्सीन इनको लगाई गई तो उन्होंने बड़े भयानक जो है नताइज बरामद किए और इस तरह फिर इनकी अमवात जो है वाक़या हुई। अब नाजरीन इसी हवाले से जो बाकी नॉर्वे की हुकूमत है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है अब अपनी आवाम से ये अपील की है कि आप जो हैं सिर्फ इस वैक्सीन के अभी तक जो है मुकम्मल जो नताइज देखने में आए हैं वो सिर्फ 80 या 80+ जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम एजेस पे अपनी ज़िंदगी के होते हैं, उनके ऊपर इनकी रिएक्शंस देखने में आए हैं। नहीं तो उससे हटकर जो बाकी नीचे तमाम तर जो एजेस हैं उन पर इसके बाकायदा तौर पर बड़ी कामयाब तजुर्बात हो चुके हैं और इसके कामयाब नताइज जो हैं वो बरामद हो रहे हैं इस हवाले से, और इसी ज़मीन में जो है आगे भी इसको जारी और सारी रखा जाएगा। और इसी हवाले से जो है नॉर्वे हुकूमत ने भी अपनी तमाम तर जवान
नौजवान जो हैं, यूथ, अपनी तमाम तर यूथ जो एक ये अपनी पूरी यूथ से रिक्वेस्ट की है, बाकायदा तौर पर अपील की है कि आप ज़रूर इंश्योर करें कि आप फाइज़र की जो वैक्सीन है उसको आप इस्तेमाल करें और उसको खुद को वैक्सीनेट करें उस वैक्सीन से, ताकि नॉर्वे में जो है कम से कम जो है कोरोना वायरस के जो है मरीज़ रह जाएं और कोरोना वायरस को जो है इसी तरीके से मात दी जाए। तो अब इस आते हैं एक दूसरे मुल्क में। दूसरा मुल्क जो फाइज़र को बहुत ही बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम नाजरीन इसको इस्तेमाल कर रहा है और यूनाइटेड किंगडम में तकरीबन अब तक 20 लाख के करीब जो है एक अपनी आवाम को ये लगा चुके हैं ये वैक्सीन्स। और अभी तक हैरत अंगेज़ तौर पर यूके से, यूनाइटेड किंगडम से किसी किस्म का कोई रिएक्शन का मरीज़ या रिएक्शन के जो पेशेंट्स हैं वो अभी नहीं आया, ऐसा कोई केस वहाँ से अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। बहरहाल अभी तक वहाँ जो सरकारी एदाद-ओ-शुमार हैं, सरकारी जो स्पोक्सपर्सन की तरफ से जो एदाद-ओ-शुमार जारी होने हैं वो अभी बाकी हैं। जो सरकार जो आम अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक कोई ऐसा केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ जिस पे इसने फाइज़र वैक्सीन ने रिएक्ट किया हो इन तमाम तर पेशेंट्स में। अलबत्ता अभी सरकारी रिपोर्ट आना बाकी है। अब इन्होंने भी अर्ली दिसंबर में ये यूज़ करना स्टार्ट की बाकायदा वैक्सीनेशन। उसके बाद जो है यूके ने जो है ये भी अर्ली दिसंबर में इसको यूज़ करना बाकायदा तौर पर शुरू किया। अब नाजरीन इसके बाद तीसरा ऐसा मुल्क जो बहुत ही तेज़ी के साथ और बड़ी शानदार तरीके से फाइज़र की वैक्सीनेशंस यूज़ कर रहा है और अपने तमाम तर लोगों को इससे वैक्सीनेट कर रहा है, वो है मुल्क इसराइल। इसराइल ने तकरीबन अपनी पूरी आबादी के लगभग 22% जो हिस्सा है उसको फाइज़र की वैक्सीनेशन जो हैं वो मुहैया कर दी हैं और फाइज़र के वैक्सीन से उनको वैक्सीनेट कर दिया गया है। नाज़रीन अहम तरीन खबर देखने में आई है जब इसराइल के 13 ऐसे पेशेंट्स जिनको फेशल पैरालिसिस हो गया था कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है हासिल करने के बाद। अब ये फेशल पैरालिसिस होता क्या है और ये किस तरह जो है इसके नुकसानात या इसको जाहिर कैसे किया जाता है, ये जाहिर कैसे होता है, वो अब आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन इसको फेशल पैरालिसिस को बेल्स पैरालिसी भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम बेल्स पैरालिसी है। और ये जो मर्ज़ है ये जब आपको ये जब किसी मरीज़ को जो है लग जाता है तो 8 से 12 घंटे तक तकरीबन जो है उनकी जो ये चेहरा है ये चेहरा एक तरफ से लटकने लग जाता है और आप उस वजह से स्माइल भी नहीं कर सकते, ना आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, यानी कि गोया कि आपका पूरा चेहरा जो है वो उलट पुलट हो जाता है, यानी कि उसकी शेप पूरी ख़राब हो जाती है और इसको कहते हैं फेशल पैरालिसिस। ना आप स्माइल कर सकते हैं, ना आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। मगर इसमें देखने में आया ये जो बाकी तमाम तर ये जो 13 पेशेंट्स हैं जिनको ये वैक्सीन लगी है और उनके बाद ये फेशल पैरालिसिस के वो जो हैं शिकार हुए हैं, उनका ये कहना है कि हमें जब फेशल पैरालिसिस हुआ तो तकरीबन 8 से 12 घंटे तक ये फेशल पैरालिसिस रहा और उसके बाद जो है ये फेशल पैरालिसिस चला जाता है, बेल्स पैरालिसी ये चली जाती है और फिर ये परमानेंट, ऐसी बीमारी नहीं है कि जो परमानेंट रहने वाली है। मगर फिर भी फाइज़र की वैक्सीन्स ने जो है उन्होंने एक भयानक रिजल्ट्स जो हैं बरामद किए हैं इसराइल में। और इसराइल में जो है 13 के करीब जो हैं इस तरह पेशेंट जिनको फेशल पैरालिसिस कोविड-19 के इस फाइज़र वैक्सीन की वजह से हुई हैं। अब नाजरीन अगर इसराइल की बात की जाए तो इसराइल में तकरीबन 1.19 पर मिलियन के रेशो से इनका हिसाब निकलता है फाइज़र के वैक्सीन का। और इसी हवाले से अगर नॉर्वे की बात की जाए तो नॉर्वे में ये रेशो तकरीबन जाती है 23% के करीब, 23% के करीब, और यहाँ 1.19 जो है पर मिलियन के हिसाब से यहाँ की ये रेशो निकलती है, इन्फेक्टेड केसेस की रेशो जो निकलती है। अब नाजरीन इसके बाद फाइज़र जो तीसरा मुल्क जो फाइज़र को बेहद पर इसको इस्तेमाल कर रहा है वो खुद इसको बनाने वाला जो है मुल्क है अमेरिका। अमेरिका इसको इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका ने तकरीबन अब तक जो है अपनी 50 मिलियन पीपल्स को जो है फाइज़र की वैक्सीन जो है उससे वैक्सीनेट कर दिया है और ये सिलसिला भी जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है जारी और सारी है। और इसराइल जो है वो भी इसको बहुत ही तेज़ी के साथ जो है इस अपनी वैक्सीनेशन प्रोसेस को जो है आगे बढ़ा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अब यूएसए में तकरीबन ये तमाम तर जो लोगों को जो वैक्सीनेशंस प्रोवाइड की गई हैं और जिनको ये लगा दी गई हैं, उसके बाद अब यूएसए से जो इसकी
शरह है, रिएक्शंस की शरह और जो पेशेंट्स ख़राब हुए हैं ये शरह तकरीबन इस वक्त निकलती है 21% के करीब, जो कि यानी कि आप समझे कि हर 100 में से तकरीबन 21 के करीब जो मरीज़ हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं इस फाइज़र की वैक्सीन से। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो देखने में मिल जाते हैं कि जो कि बड़े ही भयानक होते हैं, और फिर कुछ केसेस में तो ये भी देखने में आया कि उसके नताइज बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक हो सकते हैं, जो कि कर सकते हैं। ऐसे केसेस भी देखने में आए हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम तर जो इसका पूरा रेशो था, गोया कि इसको बहुत ही तेज़ी के साथ पूरी दुनिया में बढ़ाया जा रहा है और पूरी दुनिया में इसको फाइज़र वैक्सीन को बहुत ही बड़ी अक्सरियत पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर इसके नताइज और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़ी खौफनाक और भयानक हैं इस हवाले से। जिस तरह इसके ये जो इसकी रेशोज़ और जो इसके मुतालिक जो रिसेंट डेवलपमेंट्स या रिसेंट जो रिजल्ट्स आए हैं वो अगर हम आपके ये सामने जो हमने रखे तो इस हवाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइज़र वैक्सीन अब इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है एक बिल्कुल जामिया और एक क्रेडिबल जो है वैक्सीन नहीं तस्वर की जा सकती। नाज़रीन, अब मुल्क में ड्रग एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो कि किसी भी वैक्सीन या किसी दवाई को जो है मंजूर या नामंजूर करने की अहल होती है, जो उसको देखती है। इसी तरह अमेरिका की एक जो अथॉरिटी है जिसे FDA यानी कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कहा जाता है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, उन्होंने अभी फाइज़र वैक्सीन को जो है अप्रूव करना और जो है अप्रूव कर दिया और इसको बाकायदा इसकी जो अगली फेज़ है, इसकी जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, उसको अभी अप्रूव करना बाकी है FDA की जानिब से। अब इसी तरह नॉर्वे जो है, नॉर्वे में भी बिल्कुल इसको अप्रूव किया जा चुके हैं और इसकी वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल जारी और सारी हैं, इस वक्त लगातार बढ़ रही हैं। और नॉर्वे का फिर आपके सामने बयान भी रखा कि किस तरह जो है उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 80 या 80+ के पेशेंट्स के ऊपर जो है वो असर अंदाज हुआ है अभी तक, और उससे हट के बाकी उन्होंने जो अपील की अपने तमाम तर यूथ से और अपनी पूरी कौम से कि इसको लाजमी लगाया जाए, इसकी रिएक्शन जो है उस हवाले से बहुत कम हैं, तो वो भी आपके सामने रखा। कंपनी के जो CEO हैं एल्बर्ट ब्योरलो, उनका भी ये कहना है कि इसके जो रिएक्शंस हैं और इसके जो नताइज हैं जो लोगों पर असरअंदाज हुए हैं, चाहे वो इसराइल हो या UK फिर US हो, इस हवाले से जो अगर हमने देखें तो एक अक्सरियत जो पेशेंट्स के हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो 80 या 80+ के जो हैं पेशेंट्स हैं जिन पर इसने असर अपना दिखाया है, नहीं तो बाकी तमाम तर जिन पेशेंट्स पर इनको इस्तेमाल किया गया है तो उस हवाले से हमें कामयाब और अच्छे नताइज जो हैं वो देखने में मिले हैं। ये उनका बयान था। अब नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करते हैं पाकिस्तान, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और अपने हमसाया मुल्क भारत की, कि इन दोनों की इस हवाले से क्या तैयारियां हैं, क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स देखने में आई हैं और ये जो हैं इनका इस हवाले से मुस्तकबिल क्या होगा। अगर नाज़रीन हम बात करें अपने मुल्क पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अब बाकायदा तौर पर आज से 2 दिन कबल ही जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जो मैंने आपको बताई ये UK बेस्ड जो ये कंपनी है, जो इनकी वैक्सीन है कोविशील्ड, उसको बाकायदा तौर पर मंजूर कर दिया है और उसकी अप्रूवल जो है फेडरल कैबिनेट ने दे दी है। और ये वैक्सीन जो है अब 12 लाख की तादाद में, 1.2 मिलियन की तादाद में चाइना अपने जो हम दे रहा है, और चाइना की एक कंपनी है साइनोफार्म और एक कंपनी है कैनसिनो। इन दोनों कंपनियों से ये एस्ट्राजेनेका ये जो वैक्सीन है ये ली जा रही है। और इस वक्त चाइना जो है वो पाकिस्तान में ही पाकिस्तानियों पर, कुछ ऐसे पाकिस्तानियों पर इसके ट्रायल्स बाकायदा तौर पर कर रही है और उम्मीद है कि इसके नताइज भी बहुत ही जल्द जो हैं वो बरामद हो जाएंगे, आ जाएंगे, और हौसला अफजा नताइज जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। जो फिजिशियंस हैं और जो इसको इस वक्त सरंजाम दे रहे हैं उनकी तरफ से इसके हौसला अफजा नताइज जो हैं एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। अब एक जो स्पेसिफिक चेन के थ्रू ली जा रही है जिसे कहा जाता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशंस एंड इम्यूनाइजेशंस, गावी इसको कहा जाता है, इसके थ्रू ली जा रही है। इस ज़मीन में असद उमर का जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं उनका ये कहना था कि ये वैक्सीनेशंस की बाकायदा तौर पर उनको अप्रूवल दे दी गई है और उनको जो है इसकी इजाज़त अब दे दी गई और बहुत ही जल्द जो है ये वैक्सीनेशन जो है पाकिस्तान की चाइना से मौसूल हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है इसको सबसे पहले बुनियादी हंगामी बुनियादों पर जो है 65 या 65+ जो हमारे मरीज़ हैं उन पर, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं वो, हमारे जो सोल्जर्स हैं उन पर जो है इसको पहले इस्तेमाल किया जाएगा, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके बाद जो है हमारी पूरी कोशिश होगी और हम जल्द ही इसको जो है बाकायदा तौर पर हम जो है ये पाकिस्तान में जो बाकी हमारी तमाम तर आबादी है हम उनको भी वैक्सीनेट करना इस हवाले से शुरू कर देंगे। मगर हम इंडिया कि अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो
इस वक्त बायोएनटेक जो उनकी कंपनी है, जो वो इस वक्त तैयार कर रहे हैं जो वैक्सीन जिसे कोवैक्सिन कहा जाता है, वो इसके अभी फेज़ 3 यानी कि लास्ट स्टेजेस के ट्रायल्स बिल्कुल इस वक्त कंटिन्यू हैं। और बकौल उनके जो मेडिकल अथॉरिटीज़ के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनके मुताबिक, उनके स्टेटमेंट के मुताबिक उनका ये कहना है कि अभी तक जो नताइज बरामद हुए हैं इस हवाले से हमारे ट्रायल्स के बाद, वो बड़े हौसला अफजा और बड़े ही जो हैं अच्छे हैं। यानी कि उन जो इंडिया है वो भी इसके बिल्कुल फेज़ 3 ट्रायल्स में जो है बिल्कुल इस वक्त मौजूद है, और वो भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है अपने ट्रायल सारे कर रहा है। और जल्द ही उनकी ये स्टेटमेंट है कि हमारे पास भी कोविड वैक्सीन जो है वो बाकायदा तौर पर आ जाएगी, और हम भी इस जो है काबिल होंगे कि हम अपनी आबादी को और अपने विक्टिम्स, तमाम जो कोविड के विक्टिम्स हैं, उनको जो है हम वैक्सीनेट कर सकें इन कोविड-19 और ताज़ा तरीन, अहम तरीन ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स थी, ऐसी खबरें थी और ऐसी ये बातें थी कि जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी और जिनके मुतल्लिक आपको आगाह करना भी बहुत ज़रूरी था। इन तमाम हालात और इन वाक़यात और इन रीसेंट डेवलपमेंट्स का जायज़ा लेने के बगौर जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पर आ सकते हैं कि इस वक्त फाइज़र वैक्सीन जो है वो किसी सूरत भी इतनी क्रेडिबल और ऑथेंटिक जो है नहीं है कि जितनी कि बाकी जो हैं ये 2 या 1 वैक्सीन को देखा जा रहा है। इस ज़मीन में जो पाकिस्तान ने जो है फ़ैसला लिया है और जो इनके तरफ से हुकूमती सतह, सरकारी सतह पर यह फ़ैसला देखने में आया है, जो दूसरी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राज़ेनेका जो वैक्सीन हासिल कर रहे हैं, तो इसको ये भी एक शानदार और उम्दा मिसाल है इस हवाले से कि किस तरह फाइज़र वैक्सीन जो है वो भयानक और खौफनाक रिजल्ट्स इस ज़मीन में जो है वो बरामद कर रही है, और ये वैक्सीन जो है उससे काफ़ी गुना बेहतर और शानदार रिजल्ट्स जो है वो बरामद कर रही है और शानदार रिजल्ट जो है ला रही है। तो ये एक ख़ास नतीजा जो है नाज़रीन इस तमाम तर वाक़यात, हालात और इन अहम तरीन डेवलपमेंट्स और जो है ख़बरों से आखिज़ किया जा सकता है। तो इस ज़मीन मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना और अपने यूट्यूब चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें।